आज एक पत्रकार को, एक मुखर पत्रकार को, जो अपने टैलेंट पर वो लालू यादव के बेटे तेजस्वी जैसा गोल्डन स्पून लेकर नहीं जन्म लिया है कि उसको विरासत में डिप्यूटी सीएम का पोस्ट मिल गया या आरजेडी को नेतृत्व करने का मौका मिल गया। आज मनीष कश्यप जो भी है, मैं जान रहा हूँ, आप जान रही हो, या आपका चैनल या तमाम ऐसे सरीखे चैनल उस पर इंटरव्यू कर रहे हैं, तो ये उसने खुद अपने टैलेंट के बदौलत बनाया है। बिल्कुल बिहार बंद होना चाहिए और ये किसी मनीष कश्यप के गिरफ्तारी से ज़्यादा बिहार के लोकतंत्र को बचाने के लिए बिहार बंद होना अति आवश्यक है। और आज चूंकि खान सर भी मुखर होकर राष्ट्रवाद के पक्ष में बोलते हैं और कहीं ना कहीं समय समय पर मनीष कश्यप के मुखर पत्रकारिता को उन्होंने जोर देने का कोशिश किया है, इसके लिए आज आप उनका विरोध कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको आंख दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर एक इंजीनियर जो सही है उसको जेल के पीछे कोई 9वीं फेल भेजता है, ऐसे अंधा कानून से बिहार और बिहार के नागरिकों को बचाना है, तो इसमें सबसे ज़्यादा बिहार के युवाओं को, बिहार के वैसे लोगों को जो लोकतंत्र का हिमायत करते हैं, उन लोगों को सामने आकर और ईंट से ईंट बजाने की जरूरत है। तभी इस 9वीं फेल को समझ में आएगा और सत्ता के अंधकार में इसके साथ साथ जो शकुनी बन के नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, उनके भी कानों पर जू रेंगने का काम होगा। बहुत शर्म आ रहा है नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति का ऐसा व्यक्तित्व परिवर्तन देखते हुए, सिर्फ सत्ता के लालच को देखते हुए ऐसा व्यक्तित्व परिवर्तन। नीतीश कुमार भी राजनीति में आने से पहले इंजीनियर थे और ये भी इंजीनियर है। आज नीतीश कुमार जी जो आप करप्शन फ्री बिहार का बात करते थे, क्राइम फ्री बिहार का बात करते थे, आज आपको हो क्या गया? बिहार की जनता आपसे 2024 और 25 में पूछेगी और अगर आपका यही हाल रहा तो आपसे जवाब देते नहीं बनेगा। कौन सा ईओयू? अगर आप आर्थिक अपराध शाखा का ही बात करते हैं तो सबसे पहले आपके पिता जो कि रांची के बिरसा मुंडा कार्यालय में बंद थे और आज भी आपके पूरे परिवार पर, आप हों या आपकी माता श्री हो या लालू यादव हो या उनकी 3 बेटियों के ऊपर इतना बड़ा ईडी और सीबीआई का जांच चल रहा है, तो आप कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं 2024 के इलेक्शन से प्रेरित है। लोकतंत्र के ऊपर लगातार बयानबाजी करने वाली विपक्षी पार्टियों का चेहरा ऐसा लग रहा है कि सामने आ चुका है। जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में एक पत्रकार को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां हल्ला हंगामा कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में मनीष कश्यप को लेकर कोई भी विपक्षी पार्टी सामने नहीं आ रही है कि आखिरकार उनके साथ बिहार की पुलिस जो है वो इतनी ज्यादा बर्बरता क्यों कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कल किया गया है बिहार बंद का ऐलान। इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सुभाष सिंह जो कि खुद बिहार से आते हैं। सर ये बताइए, जिस तरीके से मनीष कश्यप को प्रताड़नाएं दी जा रही हैं बिहार सरकार और पुलिस की तरफ से, इस पर तमाम वो पार्टियां मुंह क्यों नहीं खोल रही हैं जो लोकतंत्र और मीडिया के लिए दुहाई देती हैं? देखिए, मैं आपसे बहुत स्पष्ट बात एक बताना चाहता हूं कि आज भले लोग कहें जो सरकार के पक्ष का बात करें, सरकार के पक्ष इन द सेंस कि अगर डेवलपमेंट को लेकर कोई काम हो रहा है तो हम उसके फेवर का बात करते हैं, लेकिन अगर कहीं पर कुछ मीडिया हाउसेस को दिखता है कि यहाँ पर सुधार होनी चाहिए, तो बहुत सारी ऐसे इंस्टेंसेस है जहाँ पर मीडिया हाउसेस ने सरकार से भी क्वेश्चन करने का कोशिश किया है। लेकिन जितने सारे तथाकथित लिबरल्स हैं, जितने सारे वैसे पत्रकार हैं जो कि पहले 24 अकबर रोड की पत्रकारिता वाली पत्रकारी करते थे, उन लोगों को चूँकि आज कि जो देश की जनता है, आज की जनता सुनना चाहती है सच्चाई क्या है, तो कहीं ना कहीं वो अपने एजेंडे में फेल हो रहे हैं। जब उन्हें कुछ नहीं सोचता है तो वो गोदी मीडिया का नाम दे देते हैं कि ये गोदी मीडिया है। लेकिन अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप जिस अभिव्यक्ति की आज़ादी का बात करते हो, जिस राइट टू स्पीच का आप बात करते हो, राहुल गांधी जी तमाम अपनी सभाओं में कहते हैं, बहुत बोलते भी और कहते हैं मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है जी। आज एक पत्रकार को, एक मुखर पत्रकार को, जो अपने टैलेंट पर वो लालू यादव के बेटे तेजस्वी जैसा गोल्डन स्पून लेकर नहीं जन्म लिया है कि उसको विरासत में डिप्यूटी सीएम का पोस्ट मिल गया या आरजेडी को नेतृत्व करने का मौका मिल गया। आज मनीष कश्यप जो भी है, मैं जान रहा हूँ, आप जान रही हो, या आपका चैनल या तमाम ऐसे सरीखे चैनल उस पर इंटरव्यू कर रहे हैं, तो ये उसने खुद अपने टैलेंट के बदौलत बनाया है। लेकिन बहुत दुख होती है शेरिन इस बात को बताते हुए कि ये बिहार जो आर्यभट्ट की धरती रही है, ये बिहार जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती रही है, ये बिहार जिसने भारत का प्रथम चीफ जस्टिस देने का कार्य किया, ये बिहार जहाँ के आर्यभट्ट ने शून्य का सबसे पहले रचना किया, शून्य को खोजा जिससे पे आज पूरी सृष्टि टिकी हुई है। आज उसी बिहार में
अगर लोकतंत्र की दुहाई देने वाला और अगर कोई गलत कर रहा है तो गलत को गलत और सही को सही करने का हिमाकत मनीष कश्यप सरीखा कोई करता है तो उसके मुंह पर बिहार की तमाम एजेंसियां, बिहार की पुलिस, वहाँ के डिप्यूटी सीएम के एक इशारे पर आंख मूंद करके उसको अपराधी और आतंकवादी, देशद्रोही घोषित करने में लगी हुई है। और उससे भी शर्मनाक बात यह है कि वैसे लोग जो लोग की विपक्ष में भी बैठे हुए हैं वो लोग सामने नहीं आ रहे हैं और सामने आकर ये नहीं कह रहे हैं कि आखिर उसके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि मुखर होना चाहिए। अगर सच बोलना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। और सच से परहेज कैसा? सच से परहेज करके ना आप राजनीति कर सकते हैं, ना आप लोकतंत्र को जिंदा रख सकते हैं। मनीष कश्यप ने क्या गलती किया मैं आपको बताता हूं। मैं साउथ इंडिया में रहा हुआ हूं, बहुत सारे पहले भी इंटरव्यूज़ में मैं इसका चर्चा कर चुका हूं। मैंने बेंगलोर से शिक्षा दीक्षा लिया है। कर्नाटका तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका ठीक कब हुआ? जब वहाँ पर भाजपा की सरकार आई तो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सुधरा, उसके बाद ठीक हुआ। ये किसी से नहीं छुपा है कि चाहे वहाँ पर हिंदी भाषी लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। और सबसे ज़्यादा कौन पीसते हैं? मजदूर। वो अगर बस में ट्रैवल करते हैं तो उनको इस दृष्टि से देखा जाता है कि ये भारत के नागरिक नहीं है। और आप जाकर स्टालिन का जन्मदिन मना रहे हो, वहाँ पर जाकर केक काट रहे हो और बिहार से जाकर यहाँ का भाषा नहीं बोल रहे हो, उनके कसीदे में, अंग्रेजी में उनकी बहुत सारी कसीदे पढ़ रहे हो। और उसी दिन वहाँ पर, ये तो अमर उजाला ने सबसे पहले दिखाया था, उसके बाद वहाँ के लोकल कुछ चैनल्स ने दिखाया था जिसको कहीं ना कहीं लोकतंत्र की चिंता थी। आज उन पर क्यों नहीं? तेजस्वी यादव जी, जब आप कहते हैं कि इसने भ्रामक खबरें चलाई है तो आप मनीष कश्यप के साथ साथ उनको भी लाते, कटघरे में खड़ा करते, उनको भी गिरफ्तार करवाते, उन पर भी केस होता, तो कहीं ना कहीं बिहार के साथ साथ देश की जनता को लगता कि आप कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, आप कानून व्यवस्था को सही दिशा में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन मनीष कश्यप बिहार से तमिलनाडु चल जाता है और वहाँ लोग का इंटरव्यू ले लेता है और सही दिखाने का कोशिश करता है और कहीं ना कहीं आपका जो ड्रॉबैक है उसको सामने लाने का कोशिश करता है, तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। कौन सा EOU? अगर आप आर्थिक अपराध शाखा का ही बात करते हैं तो सबसे पहले आपके पिता, जो कि रांची के बिरसा मुंडा कार्यालय में बंद थे, और आज भी आपके पूरे परिवार पर, आप हों या आपकी माता श्री हो या लालू यादव हो या उनकी 3 बेटियों के ऊपर इतना बड़ा ED और CBI का जांच चल रहा है, तो आप कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं 2024 के इलेक्शन से प्रेरित है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ओडिशा में भी नवीन पटनायक की सरकार है, नवीन पटनायक पर कभी ED और CBI का जांच क्यों नहीं बैठा? वहां पर भी तो विपक्ष बहुत कम है, भाजपा वहां पर उतनी मजबूत नहीं है जहां देश के अलग जगहों पर भाजपा जितनी मजबूत है। अगर भाजपा को ED और CBI के सहारे ही सब कुछ करना रहता तो भाजपा वहां पर भी ये कार्य करने का कोशिश करती। तमाम ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर गैर भाजपा की सरकार है, वहां ये सब क्यों नहीं हो रहा है? कल ऐलान भी किया गया है बिहार बंद करने का, और खान सर यानी कि जो इतने ज़्यादा चर्चित हैं, जो इतने कम पैसों में बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके ऊपर भी जांच बिठाई जा रही है बिहार में। देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि बिल्कुल बिहार बंद होना चाहिए, और ये किसी मनीष कश्यप के गिरफ्तारी से ज़्यादा बिहार के लोकतंत्र को बचाने के लिए बिहार बंद होना अति आवश्यक है। खान सर, भले लोग कहते हैं हम लोग राष्ट्रवादी विचारधारा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, तो लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग मुझसे नफरत करते हैं। नहीं, आज बिहार के कितने सारे लड़कों को जो यहाँ पर आकर मुखर्जी नगर में 4x6 के कमरे में रहकर पढ़ाई करने का कार्य करते हैं, कोटा जाकर पढ़ने का कार्य करते हैं, उनके बाप और माँ अपने पेट को काटकर उनको पढ़ाने का कार्य करते हैं। खान सर के वजह से ऐसे बच्चे जो सोचते थे कि हम भी UPSC निकाल सकते हैं, BPSC निकाल सकते हैं, SSC क्वालिफाई कर सकते हैं, CGL में जा सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इन लोगों को रास्ता देने का कार्य किया है खान सर ने। और आज चूंकि खान सर भी मुखर होकर राष्ट्रवाद के पक्ष में बोलते हैं और कहीं ना कहीं समय समय पर मनीष कश्यप के मुखर पत्रकारिता को उन्होंने जोर देने का कोशिश किया है, इसके लिए आज आप उनका विरोध कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको आंख दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। 23 तारीख ये झांकी, और आपसे इस बात को मान जाइए कि बिहार की जनता अगर कल लोकतंत्र को बचाना चाहती है तो ये वहीं बिहार की धरती रही है जहां से JP का आंदोलन हुआ और इंदिरा गांधी के तानाशाही को उखाड़ फेंकने का बिहार ने कार्य किया था। इससे पूरा देश परिचित है। और अगर फिर से बिहार में लोकतंत्र को बचाना है, अगर एक इंजीनियर जो सही है उसको जेल के पीछे कोई 9वीं फेल भेजता है,
ऐसे अंधा कानून से बिहार और बिहार के नागरिकों को बचाना है, तो इसमें सबसे ज़्यादा बिहार के युवाओं को, बिहार के वैसे लोगों को जो लोकतंत्र का हिमायत करते हैं, उन लोगों को सामने आकर और ईंट से ईंट बजाने की जरूरत है। तभी इस नौवीं फेल को समझ में आएगा और सत्ता के अंधकार में इसके साथ साथ जो शकुनी बन के नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, उनके भी कानों पर जू रेंगने का काम होगा। नीतीश कुमार तो बार बार ये कहते हैं कि हमारी सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है, पर मनीष कश्यप के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। जब जम्मू कश्मीर में किसी पत्रकार के ऊपर एक्शन लिया जाता है इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर, तो तमाम विपक्षी पार्टियां, या नेहा राठौर को अगर नोटिस उत्तर प्रदेश में भेजा जाता है तो सभी लोग रोने लगते हैं। बहुत शर्म आ रहा है नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति का ऐसा व्यक्तित्व परिवर्तन देखते हुए, सिर्फ सत्ता के लालच को देखते हुए ऐसा व्यक्तित्व परिवर्तन। नीतीश कुमार भी राजनीति में आने से पहले इंजीनियर थे और ये भी इंजीनियर है। आज नीतीश कुमार जी जो आप करप्शन फ्री बिहार का बात करते थे, क्राइम फ्री बिहार का बात करते थे, आज आपको हो क्या गया? बिहार की जनता आपसे 2024 और 25 में पूछेगी और अगर आपका यही हाल रहा तो आपसे जवाब देते नहीं बनेगा।